अमेरिका पूरी तरह से ठंडा पड़ गया है। आप यकीन नहीं कर रहे होंगे, लेकिन पिछले 48 घंटे से ऊपर हो चुका है। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं और कुछ घंटे गुजर चुके होंगे, लेकिन जब तक मैं ये शूट कर रहा हूं तब तक 2 दिन गुजर चुके हैं। अमेरिका ने ईरान पर हमला ही नहीं किया है। और सुनिए, पहले जब सवाल हुए कि भाई अमेरिका हमला क्यों नहीं कर रहा, तो अमेरिकी ऑफिशियल ने कहा क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अभी बयान दे रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, इस वजह से अटैक नहीं कर रहे हैं। 48 घंटे तक मीटिंग चल रही है क्या? तो दोस्तों ये बात क्लियर है कि ईरान के सामने अमेरिका ठंडा पड़ गया है। ईरान का सुनिए, अब ईरान ने कहा है कि हम भी अब अमेरिका पर हमला नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो हमले हम कर रहे थे वो रिटेलिएशन में थे। जब हम पर हमले होते थे हम पलटकर हमला करते थे। अब जब अमेरिका हमला नहीं कर रहा है तो हमने भी अपने हमले रोक दिए हैं। ईरानियन जर्नल ने पूरी पोल खोल दी है अमेरिका की। जर्नल ने ये देखिए कहा है, IRGC के कमांडर कह रहे हैं कि अमेरिका इस जंग से निकलना चाहता है, लेकिन इस्राइल उन्हें निकलने नहीं दे रहा है। फिलहाल के लिए हालात जो भी हों, लेकिन इस्राइल अगर अमेरिका से कहेगा तो अमेरिका दोबारा हम पर हमला कर देगा। मैं आपको बताऊंगा अब सबूत के साथ कि ट्रंप की कितनी फटी पड़ी है। ये देखिए, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने और एक और टॉप ऑफिशियल ने डोनाल्ड ट्रंप को बताया था, वार्न किया था कि अगर हम जंग बढ़ाते हैं तो हमारे पास इंटरसेप्टर कम है, ईरान के जब हमले होंगे हम उन्हें रोक नहीं पाएंगे और हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये पूरा आर्टिकल है और अमेरिका की मीडिया भी यही कह रही है। शेयर कीजिए। मेरे दोस्तों, 2 हफ्ते की ये दोबारा जंग चली है, इसमें ईरान ने अमेरिका को $20 बिलियन का नुकसान पहुंचाया है, सिर्फ हथियारों का, है ना। अच्छी बात, शेयर कीजिए। वहीं ईरान ने कहा कि ओमान से हमारी बातचीत अच्छी हुई है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर हमारा कोई रुख नहीं बदला है। हजरात मोहतरम, आइए अमेरिका के नंबर में दिखाऊंगा हथियार कितने कम हुए हैं। देखिए, टॉमहॉक मिसाइल जंग से पहले अमेरिका के पास 3100 थी, ईरान पर उसने 1000 दाग दी। जैसम JASSM जो मिसाइल है ये 4400 थी, 1100 ईरान पर ही दाग चुका है, बल्कि 1100 से प्लस। PRSM 90 थी, 90 में से 40 से 70 वो दाग चुका है। SM3 410 थी, जिसमें से 250 तक वो दाग चुका है। SM6 1160 थी, 370 ये दाग चुका है। थर्ड 360 थे, 190 से 290 यूज कर चुका है। पैट्रियट मिसाइलें इनके पास 2330 थी, ईरान पर 1430 वो दाग चुका है। ये स्टेटस है उसके बमों का, जो आधे से ज्यादा खत्म हो चुके हैं। यही वजह है कि ईरान पर हमला अमेरिका नहीं कर रहा है, क्योंकि अमेरिका डरा हुआ है। अब मैंने आपको सबूत दिखा दिया लिखित में कि अमेरिका के पास हथियार कितने कम हैं। अब अमेरिकी टॉप ऑफिशियल का बयान जान लीजिए, जिसके बाद दिमाग चकरा जाएगा। उन्होंने, अमेरिकी ऑफिशियल ने कहा कि जानबूझकर अमेरिका ने ईरान की कई मिसाइलों को रोका नहीं, सिर्फ उन्हीं मिसाइलों को मिडिल ईस्ट में रोका जो अमेरिका की सेना की तरफ जा रही थी। यहां तक कि अमेरिका के रडार, अमेरिका के डिफेंस सिस्टम, अमेरिका के हैंगर्स, जब इन पर मिसाइलें ईरान की गिर रही थी तो अमेरिका ने उन्हें नहीं रोका, गिरने दिया। क्यों? क्योंकि अमेरिका के पास इंटरसेप्टर ही खत्म हो रहे थे। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, IRGC के कमांडर, जहां अमेरिका ढीला पड़ गया है, IRGC के कमांडर कुछ और कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने अपने हथियार प्रोडक्शन बढ़ा दिए हैं, हथियार बनाना तेज कर दिए हैं, हमारे हथियारों के हमले की एक्यूरेसी बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है और हम और खतरनाक पहले से ज्यादा सटीक हो चुके हैं। अमेरिकी सेंटकॉम के कमांडर ने बड़ी बात कही। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से साफ कह दिया कि देखिए, ईरान पर हम छोटे मोटे हमले नहीं करेंगे, करना होगा तो बड़े हमले करेंगे, लिहाजा आप रहने दो। अब बड़े हमले करने की औकात नहीं है, अमेरिका के पास हथियारों की कमी हो रही है,
तो सेंटकॉम ने खुद कहा है कि जहां जहां आपने बोला था हमने उन तमाम जगहों पर हमला कर दिया, अब क्या करें? अगर हमें बड़े हमले नहीं करने हैं तो हम छोटे हमले भी नहीं करेंगे। ये कितनी बड़ी बात है दोस्तों, ये कोई बताएगा आपको आगे? सबके दिलों में ईरान के लिए नफरत है, कोई नहीं बताएगा। जिसके दिल में शिया सुन्नी का जहर है वो ये खबर नहीं पढ़ के बताएगा आपको। इस्राइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अंडरग्राउंड बेसमेंट में, बंकर में अपनी टीम से मुलाकात की है और कहा है कि मैं डोनाल्ड ट्रंप से मिलने जा रहा हूं और मेरा मेन मुद्दा ईरान है। ऑब्वियस लगभग 64 रिफ्यूलिंग जहाज, 64 रिफ्यूलिंग जहाज, टैंकर अमेरिका के इस्राइल के अंदर तैनात हैं। हजरात, पूरी घंघोर बेइज्जती डोनाल्ड ट्रंप की तो हो रही है। अब पता है अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिशियल चैनलों पर जाकर एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ जी हम थोड़ा सा पीछे हटे हैं। पीछे हटने का मतलब ये नहीं है कि हम जंग से बाहर हो गए हैं। हाँ, हमारे पास हथियार खत्म हुए हैं। अल्लाह अकबर, कबूल कर रहा है भाई। अमेरिकी ऑफिशियल्स मान रहे हैं कि हमारे हथियार ख़त्म हुए हैं, लेकिन वो हथियार हमारी वजह से, ट्रंप की वजह से ख़त्म नहीं हुए हैं। बाइडन सरकार ने वो हथियार यूक्रेन को बांटे। बाइडन सरकार के समय जो हथियार थे हमारे वो इस्तेमाल हुए यमन के ख़िलाफ़, जिसकी वजह से आज हमें हथियारों की कमी हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे पास हथियार पूरी तरह ख़त्म हो चुके हैं, हमारे पास अभी बहुत हथियार बाकी हैं। कद्दू। ईरान ने जानकारी दी है कि एक जहाज हमारे बताए हुए रास्ते के उलट जा रहा था हुर्मुज़ में, जो टैंकर से टकरा गया और क्षतिग्रस्त हो गया। नेतन्याहू ने साफ साफ कहा है कि अगर ईरान ने हम पर हमला किया या अपनी प्रॉक्सी से हम पर हमला करवाया तो हम डायरेक्ट ईरान पर बड़े हमले करेंगे। दोस्तों, इस नेतन्याहू ने आगे ये भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो डील की है सऊदी अरब से नॉर्मलाइजेशन की हमारी, वो काफ़ी सही है। न्यूक्लियर डील की है, यानी सऊदी अरब को न्यूक्लियर पावर प्लांट मिलेगा तभी जब सऊदी अरब हमसे नॉर्मलाइजेशन करेगा। यानी अब नेतन्याहू ने भी, इस्राइल ने भी कंफर्म कर दिया है। लेकिन सऊदी को बचाने वाले यहां मौलाना जो बैठे हुए हैं कुछ कुछ, उनसे ये बयान दिखाकर पूछो अब क्या कहोगे भाई सऊदी अरब के बारे में। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अभी भी जहाज़ों की लाइन देखी जा रही है, लंबी कतार है। देखिए در دوردست تصاویر کشتی‌هایی رو می‌بینید که منتظر اجازه جمهوری اسلامی ایران برای عبور از تنگه هرمز هستند. ईरानियन ऑफिशियल ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने कान से रुई निकाल कर सुन ले कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। हम पर अगर हमले हुए तो हम और बड़े हमले दुश्मन पर करेंगे। अमेरिका ऑलरेडी ठंडा पड़ चुका है, लेकिन IRGC ने कहा है कि अगर अमेरिका ने हमले किए तो हमारे हमले पूरे इलाके में बढ़ जाएंगे और बड़े हमले होंगे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने ताज़ा बयान में कहा है कि हम हमेशा तैयार हैं अपने पड़ोसी देशों से अपने रिश्ते ठीक करने के लिए। मुझे समझ में नहीं आता कि ये चंगू मंगू नेतन्याहू और ट्रंप साला जो ये बयान देते हैं अपने आप, वो अगले दिन भूल क्यों जाते हैं हराम के जने। जिस नेतन्याहू ने कहा था कि हमने ईरान की रिजीम ख़त्म कर दी है, वो पहले रिजीम जो हमारे लिए ख़तरा थी हमने उसे मिटा दिया है, अब रिजीम कुछ नहीं बची ईरान में। अब हराम का जना कहता है नेतन्याहू आज कि भैया हमारे लिए ज़रूरी है कि ईरान की रिजीम गिरे और ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ दे। यानी बात तो वही आ गई, तुमने थूका और चाट लिया, तुमने मान लिया कि ईरान की रिजीम गिरी ही नहीं थी। IRGC के कमांडर ने खुद एक्सेप्ट किया है कि हमने तो सीरिया के अंदर जो अमेरिका का बेस है उस पर भी हमले किए थे। अमेरिका ने उन हमलों के बारे में किसी को बताया ही नहीं। उधर पाकिस्तान को फिर से मिली है भीख, दोनों ने किया है एग्रीमेंट। कुवैत और पाकिस्तान ने डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया है। अगर अरबों के साथ इसी तरह से पाकिस्तान एग्रीमेंट, डिफेंस एग्रीमेंट करता रहा और कल को लड़ाई अगर अरबों के साथ होती है ईरान की,
तो सामने पाकिस्तान ऑटोमेटिकली ईरान के आ जाएगा। मेरे दोस्तों, ईरान जादूगर निकला। अमेरिका ने खुद एक्सेप्ट किया है कि पहले जब हम ईरान पर हमला करते थे तो ईरान उसी जगह से जवाबी कार्रवाई करने में 15 घंटे लगाता था, लेकिन अब आखिर तक ईरान जवाबी कार्रवाई आधे घंटे में कर देता है। ईरान रिकवरी तेज कर रहा है, ईरान के हमले बड़े हो गए हैं। न जाने ये ईरान के पास ताकत कहां से आई है। गुलाबी सुअर इसी में खुश है। ये देखो, अमेरिका के ट्रम्प के ऐसे पोस्ट पर भाव नहीं देते हैं, लेकिन देखिए स्ट्राइक ऑन खर्ग दिखाया है कि हम ईरान के खर्ग आइलैंड पर हमला। यही बस एआई का फोटो बनाकर गुलाबी सुअर बच्चों की तरह खुश हो रहा है। सभी को पता है कि अमेरिका की नीयत क्या है हमेशा से। तो दूसरा पोस्ट किया गया है, ये देखिए, जिसमें ईरान के टैंकर पर वो अपना झंडा लगा रहा, कह रहा है कि यह हमारा तेल है। जैसा वेनेजुएला के साथ किया वैसा अमेरिका ईरान के साथ नहीं कर पा रहा है, लेकिन नीयत वही है। ब्रिटेन पूरी तरह से अमेरिका के साथ है, अपने बेस को अमेरिका को दे चुका है। ईरान ने धमकी दी थी। आज ब्रिटेन के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि अगर ईरान हम पर हमला करता है तो हम जंग के लिए तैयार हैं। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने ऑर्डर दिया है प्रशासन को कि जो अमेरिका के हमलों में हमारे सिविलियंस का नुकसान हुआ है, जो मकान टूटे हैं, उन्हें दोबारा जल्द से जल्द बनाया जाए। गुलाबी सुअर सिर्फ पैसे और तेल के पीछे रहता है। इसका खानदान, इसका घर, इसके बच्चे सट्टा लगाते हैं, क्योंकि पापा जैसा ट्वीट कर देते हैं मार्केट ऐसे ही ऊपर नीचे हो जाती है। हजरात, रिपोर्ट यह है कि सऊदी अरब से जो न्यूक्लियर डील की है गुलाबी सुअर ने, इस डील से सबसे ज्यादा फायदा डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली और उनके बेटों का होगा, क्योंकि बीच में उन्हीं की कंपनियां काम करेंगी इनके साथ। बताया जा रहा है कि ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका से मैसेज एक्सचेंज किए हैं, यानी पाकिस्तान के जरिए अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत हुई है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि हमने जो भी अरबों पर हमले किए हैं वो अरब पर नहीं थे, पड़ोसी देशों से खुन्नस नहीं है, हमने अमेरिका के बेस को निशाना बनाया। ईरान के SNN चैनल पर ही खुलासा किया है। ईरान के कमांडर ने, जो मिलिट्री स्पोक पर्सन है, उन्होंने कहा कि अमेरिका पूरी तरह से अपनी स्ट्रेटजी तोड़ चुका है, खो चुका है। उसका जो गोल था हुर्मुज को बर्बाद करने का, हमारी ताकत को तोड़ने का, वो खुद टूट चुका है। ईरान के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप की जितनी नीतियां थी सब फेल साबित हुई हैं। रशिया और ईरान के विदेश मंत्रियों ने आपस में फोन पर बात की है, क्योंकि एक दिन पहले यूक्रेन ने ईरान के टैंकर पर हमला किया था। ईरान के विदेश मंत्री ने खेल कर दिया है। उन्होंने बड़ी धमकी दी है, इन्फॉर्म किया है कि भाई हमारा जो जहाज था वो कमर्शियल जहाज था जिस पर यूक्रेन ने हमला किया, जिस हमले में हमारा एक नागरिक मारा गया है। तो मैंने UN को इन्फॉर्म कर दिया है, EU को बता दिया है, और ये भी कह दिया है कि यूक्रेन का ये हमला अनआंसर नहीं जाएगा, हम जवाब देंगे। इजराइल के अंदर यूक्रेन का जो एम्बेसडर है उसने कहा है कि हमारा देश और इजराइल, यानी यूक्रेन और इजराइल एक शैतान से लड़ रहे हैं, तो हमें सपोर्ट कीजिए। यानी एक तो हमला भी ईरान पर जबरदस्ती यूक्रेन करे, और फिर ये हराम के जने, वही ना लाइन खींचने वाली बात, लाइन के इस तरफ जो हैं वो इधर अलग हैं भाई, लाइन के उस तरफ हैं जो चाइना है, अमेरिका है, ईरान है। तो यूक्रेन ने कहा है कि हम शैतान से लड़ रहे हैं, तो यानी रशिया, चीन, ईरान उनके लिए शैतान है। तो ऐसे में रशिया को ईरान की बड़ी मदद अब और करनी चाहिए। IRGC ने खुद बताया है कि क्यों शुरू से अब तक कुर्द के ऊपर इराक के बॉर्डर और इराक के अंदर हमले कर रहे हैं। IRGC ने बताया है कि कुर्द के लड़ाके बॉर्डर क्रॉस करके हमारे मुल्क में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से हम पहले ही उन पर हमला कर दे रहे हैं। हजरत मोहतरम मुजतबा खामनाई, ईरान के सुप्रीम लीडर, ने पहली बार खत लिखा है हिजबुल्लाह को, और हिजबुल्लाह को सपोर्ट दिखाया है कि हम आपके साथ हैं। सऊदी अरब को एक और बड़ा झटका लगा है। जो शिप को इंश्योरेंस देने वाली कंपनियां होती हैं, सऊदी अरब के जहाज़ों को इंश्योरेंस देना बंद कर दिया है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हुतीज इन्हें पेलेंगे ज़रूर। यमन की सरकार के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हुथीस को रोकने के लिए IRGC के हाथ काटने पड़ेंगे।
अबे फलान के चौधरी, किस खेत की मूली है तू बे, जब तेरा बाप अमेरिका और इसराइल के साथ तुम्हारे जितने अरब हैं सब मिलकर ईरान की कहीं का बाल उखाड़ नहीं पाए, तो तू क्या बोल, इसे तो निपटा वहीं दिया जाएगा यमन के अंदर। हूथीज ने कमाल किया फिर से। तुर्की का एक ड्रोन खरीदा था सऊदी अरब ने, और सऊदी अरब हूथीज के खिलाफ उसे उड़ा रहा था। भाई तस्वीर देखो, हूथीज ने उस ड्रोन को भी मार गिराया है। हजरात, बड़ा खुलासा गाजा पर हुआ है। 1000 इटली के लोग जिनके पास इसराइल की भी नागरिकता है, ऐसे 1000 लोगों ने इसराइल की फौज में शामिल होकर गाजा में नरसंहार किया था। इसराइल ने दावा किया है कि हमने, तस्वीर देखिए हम लोग की गाजा पर, इसराइल ने दावा किया है कि हमने गज्जा के एक कमांडर को, हमास के कमांडर को कत्ल किया है। हजरात, बड़े हमले गाजा के ऊपर किए गए हैं जिसमें बड़ी तबाही सामने आई है। हजरात, इसराइल के सेटलरों ने वेस्ट बैंक की 2 मस्जिदों में आग लगा दी है। आपका दिल नहीं दुखेगा, कोई बात नहीं है। अब आप शिया सुन्नी कीजिए, पहले आप ये पता लगाइए कि ये शिया की मस्जिद है या सुन्नी की मस्जिद। अल्लाह का घर थोड़ी है। और भाई, आपको मस्जिद जलने का क्या ही दुख होगा, जो अपने मुल्क में, भारत के अंदर मस्जिदों को नहीं बचा पा रहे हैं। नल्ली नहारी रोज रात को पेली जा रही है, सुबह भूल जाते हैं। और जो फजर की नमाज पढ़ने अपनी गली की मस्जिद में नहीं जाते, उन्हें मस्जिदों को जलाने से क्या फर्क पड़ने वाला है। मेरे दोस्तों, खुद अमेरिका की पोल नेतन्याहू ने खोली है। कहा है कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने मुझसे वादा किया है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को अमेरिका तबाह कर देगा। वहीं इसराइल ने वेस्ट बैंक में और भी कब्जा करने का ऐलान किया है। हजरात, फिर भी अगर आपका मन कर रहा हो बहुत टाइम बाद कि गाजा में एक रोटी आपके नाम की जानी चाहिए, तो हम थोड़ी थोड़ी मदद भेज रहे हैं। तो ये बारकोड तो खैर काम नहीं कर रहा होगा, तो अकाउंट डिटेल नीचे है, अकाउंट डिटेल NEFT कीजिएगा, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर कीजिएगा, तो आपको परेशानी नहीं आएगी। अगर मन में आए तो कोई आपसे अपील नहीं कर रहे हैं, कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ना हाथ जोड़ रहे हैं। मन में अगर आए कि हाँ आज एक रोटी गाजा में आपके नाम से होनी चाहिए, तो मोस्ट वेलकम। आगे बढ़ते हुए इजराइल ने अपना हरामीपन दिखाते हुए दोस्तों एक बार फिर से लेबनान पर हमला किया है। तस्वीर आपके सामने है। लेबनान पर इजराइल रोज हमले कर रहा है। सवाल यह है कि भाई ये फिर कैसा तुम्हारा एग्रीमेंट था? अमेरिका का एग्रीमेंट याद है जो अमेरिका ने इजराइल और लेबनान के बीच करवाया था? ये कौन सा एग्रीमेंट था भाई? सोचिए, अब लेबनान की फौज हिजबुल्लाह को किनारे कीजिए, नसरुल्लाह को किनारे कीजिए। अब खुद लेबनान की फौज कह रही है कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को इजराइल की फौज तबाह कर रही है और हम पर गोलियां चला रही है। इजराइल की फौज लेबनान से जिन इलाकों से हटी है, उन इलाकों में लाशें मिली हैं। अभी अभी 4 और लाशें लेबनीज लोगों की मिली है। हजरत मोहतरम, फिलहाल क्या भाई, लंबी खासी रिपोर्ट है। दुनिया भर, पूरा मिडिल ईस्ट भरा पड़ा है इस रिपोर्ट के अंदर। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए और दुआओं में याद रखिए। वस्सलाम, जय हिंद।